नीट की परीक्षा में धांधली, नीट के पेपर लीक जैसे कई सारे मामले इस बार सामने आ रहे हैं और एक के बाद एक जो मामले सामने आए, इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई ने अपने हाथों में ले ली है। लोगों को विश्वास है कि अब न्याय मिलेगा। जिन बच्चों को नंबर अच्छे मिले हैं लेकिन उन्हें रैंकिंग अच्छी नहीं मिल पाई, उन्हें लगता है कि री एग्ज़ाम होने चाहिए ताकि उनकी मेहनत बेकार ना जाए। ऐसे में लातूर के प्रिंसिपल, लातूर के प्रोफेसर का ऐसा मानना है कि उन्होंने भी इस बात की सूचना एनटीए को अप्रैल महीने में ही दी थी और ये शंका जताई थी कि महाराष्ट्र में जिस लड़के ने अपनी पूरी पढ़ाई की है, जिन विद्यार्थियों ने अपनी पूरी पढ़ाई की है, वो सिर्फ नीट के एग्ज़ाम देने के लिए किसी दूसरे राज्य में क्यों जाता है। और उन्होंने ये शंका भी जताई थी कि इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो सकती है या फिर गड़बड़ी है और इसके लिए एनटीए ने इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन एनटीए ने इनके ईमेल का जवाब ही नहीं दिया। हमारे साथ दिलीप देशमुख जी हैं, प्रोफेसर हैं लातूर में। उनसे हम बात करेंगे, समझेंगे कि आखिर उन्होंने क्या मेल एनटीए को किया था। सर, आपने एनटीए को एक ईमेल किया था अप्रैल महीने में। क्या कंसर्न था, आपने क्या कंसर्न रेज किया था? एक पेरेंट मेरे पास आया था जो इस साल जिसकी लड़की पर एग्ज़ाम दे रही है, उसने बताया कि सर गए साल कुछ लड़कियों ने बाहर कर्नाटक में जाके एग्ज़ाम दी है और उनको अच्छे मार्क्स आए हैं। हालांकि उन्होंने सारी पढ़ाई यहीं पे की है और उनके 10th और 12th का जो एजुकेशन है पूरा इधर ही हुआ है और उनके पेरेंट भी यहीं पे रहते हैं। लेकिन उन्होंने सेंटर कर्नाटक में लिया और वो जितने ही बच्चे ने वो कर्नाटक में लिया था, उन्हीं सभी बच्चों को अच्छे मार्क्स आए हैं। तो हमने थोड़ी सी उसमें छानबीन किया और हमको उसमें कुछ सच्चाई लगी। तो इसीलिए हमने एक प्रिकॉशनरी मेजर बोल के, उन बच्चों के ऊपर तो शक नहीं ले सकते, लेकिन एक प्रिकॉशनरी मेजर बोल के हमने एनटीए को अप्रैल महीने में इस बारे में एक खत लिखा, ईमेल किया। उसमें हमने उनको मांग की कि हमें ऐसा शक है कि कोई सेंटर मैनेज हो रहा है, माल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं बच्चे, और कोई एक सिटी है, उस सिटी में ही जो बच्चे एग्ज़ाम देने गए हैं महाराष्ट्र से, उस सिटी से जितने भी बच्चों ने दिए हैं उनके मार्क्स अच्छे आए, नंबर अच्छे आए और उनको एक अच्छे कॉलेज में वो उनको दाखिला मिल गया है एमबीबीएस के। तो ऐसा न हो, जिस स्टेट का वो रहवासी है, जिस स्टेट में उसने पूरी स्कूल की पढ़ाई की है, उसी स्टेट में उसको सेंटर दिया जाए। अगर कोई एक अपना पैतृक गांव जो जिस स्टेट में है, जिस राज्य में है, उससे हटकर अगर दूसरे राज्य में जाता है तो उसके ऊपर आप थोड़ा शक करना चाहिए आपको। कोई एक सिटी अगर वो सेंटर ले रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे। क्या कई बच्चे बिहार में भी अपना सेंटर जानबूझकर चुनते हैं जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं? बिल्कुल, बिहार में लेते हैं, गुजरात में लेते हैं, कर्नाटका में लेते हैं। ये ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं तो यहाँ पे धांधली है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बिहार का नाम इस बार आया कि बिहार में पेपर लीक हुआ था। बिहार में कुछ इसकी ग्रेविटी वहीं से मतलब दिखाई देनी शुरू हुई थी। क्या यहाँ के जो बच्चे बिहार में जाकर अपना सेंटर चूज करते हैं, तो क्या जिस तरह का एग्जाम्पल आप अभी दे रहे थे आंध्र प्रदेश का, क्या वैसा बिहार में भी पैटर्न नजर आया आपको कभी? नहीं, बिहार का नहीं इतना तो मालूम, लेकिन अभी हम देख रहे हैं ना हरियाणा में जो एक ही सेंटर के 7-8 बच्चे जिन्होंने 720 से 720 नंबर लिए, वहाँ वो सेंटर में भी हम देख रहे हैं कि एक बच्चा दिल्ली से जाके दिया है, एक बच्चा राजस्थान का है स्टेट, उसका होम स्टेट, लेकिन वहाँ पे जाके उसने एग्ज़ाम दिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये मैनेज हो रहे सेंटर, और सेंटर मैनेज इसलिए हो रहे हैं कि वो यहाँ एनटीए में एक पूरा जो एग्ज़ाम लेने की जिम्मेदारी है वो पूरे शिक्षक के ऊपर दी है। जो सेंटर कॉलेज रहता है या स्कूल रहता है, उसी का जो प्रमुख रहता है, प्रिंसिपल रहता है, वो वहाँ का सेंटर इंचार्ज रहता है।
और वहीं के ही शिक्षक लोग वहाँ के इन्विजिलेटर रहते, वहीं के प्यून लोग वहाँ के वाटर बॉय या सिपाही होते या क्लर्क होते। ये सब आपस में मिलजुल कर कुछ कर सकते, गड़बड़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये होना चाहिए था कि किसी सेंटर का इंचार्ज जो है ना, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जैसे रैंडम दूसरे को देना चाहिए था। लेकिन एक पूरा फैमिली वो सेंटर का समझो एग्ज़ाम ले रही है, तो पूरी फैमिली अगर मिली भगत हो गई हो, उन्होंने एक गुट दिया करा हो, तो निश्चित तौर पर यहाँ पे माल प्रैक्टिस होने की संभावना ज़्यादा है। मैं वापस से यही सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या आपने ये कभी देखा है कि लातूर के बच्चे बिहार में भी जाते हैं अपना एग्ज़ाम देने के लिए? नहीं, मैंने तो लातूर के नहीं देखा, लेकिन लातूर के आजू बाजू के जो डिस्ट्रिक्ट है, हाँ। वहाँ के बच्चे जरूर बाहर जा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे कि बीड़ के बच्चे, अभी मैं जो एग्जाम्पल दिया है वो पूरे बीड़ के बच्चे हैं, और उन्होंने कर्नाटक में बेलगांव में जाके एग्ज़ाम दी थी। 2022 में ये बच्चे बैठे थे, तब उनको जो नंबर आए हैं वो बहुत ही कम थे, और उनका यह रैंक भी 10 लाख के ऊपर था। अब उन्होंने 2023 में जब रीनीट दी और उन्होंने वो बेलगांव का सेंटर लिया, पूरे बच्चों का सेंटर बेलगांव ही है, और अब हम देख रहे हैं तो उनको लगभग 650 के ऊपर नंबर आए हैं। तो क्या जो आप बता रहे हैं अलग अलग जिलों की बात कर रहे हैं, तो कई जिलों के लोग किन किन राज्यों को प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं बच्चे? नहीं, वैसा तो इतना डिटेल मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ। मैं इतना नहीं बोल सकता हूँ। जो भी सैंपल हमारे सामने आए थे उन्हीं का मैं बात कर रहा हूँ। धन्यवाद। तो आपने सुना दिलीप देशमुख जी को। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, देखिए ये ईमेल की कॉपी है। 23 अप्रैल 2014 को इन्होंने इसे ईमेल किया था। इसमें लिखा था रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर टू स्टूडेंट्स। इसमें इन्होंने अपना कंसर्न रेज किया था और कहा था कि आखिर ऐसी क्या बात हो जाती है कि बच्चे जिनकी पढ़ाई महाराष्ट्र में हुई है वो एग्ज़ाम देने के लिए आइसोलेटेड लोकेशन पर जा रहे हैं, मतलब ऐसी जगह जा रहे हैं जो वो जहाँ रहते हैं वहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। तो ऐसे में शक ये होता है कि कहीं ना कहीं सेंटर जो एग्ज़ाम का है, एग्ज़ाम सेंटर, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है, या जानबूझकर ऐसी जगहों पर वहाँ भेजा जाता है जहाँ पर चीटिंग करने के चांसेस ज़्यादा हैं। इन्होंने अपना कंसर्न तो रेज़ किया, लेकिन इन्हें एनटीए की तरफ से जवाब तक नहीं आया। और फिर देखिए कुछ महीनों के बाद ऐसे मामले अब सामने आने लगे हैं जिस पर एनटीए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। पेपर लीक और एग्ज़ाम सेंटर मैनिपुलेशन की बात तक सामने आ रही है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र पांडे के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, लातूर।